हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसा कि आपने एक दोहा तो सुना ही होगा, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मतलब हम जब कुछ नहीं मांगते हैं तो हमें मोती मिल जाते हैं, और जब हम मांगते हैं तो भीख भी नहीं मिलती है। इसका ऐसा अर्थ है कि जब हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो भगवान, हम बोलते हैं यार भगवान ने तो मेरी ये विश पूरी नहीं की, वो विश पूरी नहीं की। हमें मांगने की कला होनी चाहिए। आपको पता है, जब हम मतलब ऊपर थे तब भगवान से हम सब ने प्रॉमिस किया था कि मैं नीचे जाके आपका नाम लूँगा, आपका नाम जप करूँगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम लेकर ही किसी काम की शुरुआत करूँगा। मतलब ऐसा अक्सर सुना जाता है और ऐसा होता भी होगा। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो वो भी यही रिक्वेस्ट करता है कि भगवान प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे इस से छुटकारा दे दो, क्योंकि मैं इस दुनिया में जाने के बाद आपका नाम जप करूँगा और आपको ही पूजूंगा और आपका ही सब तरफ गुणगान करूँगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। बस सब जाते हैं भगवान के सामने और बोलते हैं कि मैं आपको भगवान मैं आपको 2 रुपये चढ़ाऊँगा तो आप मेरी ये विश पूरी कर देना। क्या भगवान, आप सोचो, क्या भगवान आपके 2 रुपये के भूखे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान जैसे हम ये भी बोलते हैं कि भगवान मैं आपके नारियल चढ़ा दूंगा, या फिर भगवान मैं मतलब आपके मतलब इतने सारे नारियल चढ़ाऊंगा, इतने सारे पैसे दूंगा तो आप मेरी ये वाली विश पूरी कर देना, वो वाली विश पूरी कर देना। और मान लो अगर भगवान ने वो विश पूरी कर भी दी तो इंसानी दिमाग क्या है कि आलसी हो जाता और वो हर बार मंदिर जाता और हर बार बोलता कि भगवान मैं आपको ये चढ़ा दूंगा और आप मेरी विश पूरी कर देना। इसीलिए तो हम बोलते हैं हम भगवान से मांगते हैं तो हमारी विश पूरी क्यों नहीं होती। मतलब पहली बात तो आपको भगवान से मांगने की ज़रूरत ही कहाँ है। जो भगवान ने आपको दे रखा है, एक अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर दे रखा है, उसे तो एंजॉय करो। एक आपको अच्छी सेहत दे रखी, आप कहीं जाओ, कोई बीमार है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपको ये हवा, ये बारिश, ये धूप, ये इतना अच्छा घर, फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार इतने सारे दी, इनको तो एंजॉय करो। भगवान बोलता है कि मतलब यार इसको मैंने जो दे रखा है वो तो एंजॉय नहीं करता है, और हाल फिलहाल में इसके पास जो नहीं है उसको ये करता है। और मान लो मैंने वो दे भी दिया तो उसको एंजॉय नहीं करता है, और आगे आगे और आगे आगे और आगे आगे भागता चला जाता है। मतलब भगवान भी बेटा बेटा सोचता होगा कि अगर इसने मेरे को मतलब कुछ दे दिया, मतलब कुछ रिश्वत दे दी, जैसे कि मैं आपको ये पैसे चढ़ाऊंगा या फिर ये चढ़ाऊंगा या चढ़ावा चढ़ाऊंगा, और वो मतलब चढ़ावा चढ़ा दिया और मैंने इसकी विश पूरी भी कर दी, तो ये अपने अंदर की ताकत को नहीं जान पाएगा, अपने अंदर की शक्ति को नहीं जान पाएगा, या फिर इसकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल आना भी ज़रूरी। स्ट्रगल आने से हम अंदर से मजबूत होते हैं और हमें हमारी लाइफ में पता चलता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और जब हम भगवान का ऐसे ही बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के नाम जप करते हैं तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे देता है जिससे हमारे सारे के सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और जब हमारी मतलब हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी विश पूरी हो जाती है कि मतलब यार ये तो मैंने मतलब सोचा ही था और मेरी विश पूरी हो गई। भगवान है ना, न तो हमारी किसी चीज़ के भूखे हैं, ना हमारे 2 रुपये के भूखे हैं, ना हमारे पैसे के भूखे हैं, किसी भी बात के भूखे नहीं है भगवान। भगवान भूखे हैं सिर्फ भाव के। क्या कभी हमें भगवान से हमने ये बोला है कि भगवान मैं 2 मिनट के लिए मुझे आपकी शक्ति दे दो, या फिर आंखें बंद करके कभी आपने ऐसा विजुलाइज किया है कि भगवान आपकी शक्ति मुझ में भर रही है? कभी नहीं। हम सबको बस मांगने की पड़ी रहती है कि हाँ, जैसे हमने कभी पैसे मैनिफेस्ट किए, 1 करोड़ एग्जाम्पल के लिए हमने कभी पैसे मैनिफेस्ट किए तो हमने पैसे 1 करोड़ मैनिफेस्ट किए और हमें मान लो 1 करोड़ मिल भी गए, तो हम फिर 4 करोड़ मैनिफेस्ट करते हैं या फिर भगवान से मांगते हैं। तो भगवान बोलता है यार पहले जो दिया है उसको तो एंजॉय करो, उसको तो अच्छे से रहो। मतलब आपको कभी घर मैनिफेस्ट करना होता है तो हम घर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि मुझे तो और चीज़ें चाहिए, मुझे तो एक आलीशान मतलब बंगला बनाना है। अरे आपने सबसे पहले घर मांगा था, उसे तो एंजॉय करो। आप अपने अंदर की हैप्पीनेस को लेके आओ, अंदर से खुश रहो, खुशी फील करो। मतलब जो हाल फिलहाल में वर्तमान में जो दे रखा है उसे एंजॉय करो। उसे एंजॉय करते नहीं है और बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
और जिस हमें ग्रेटिट्यूड करना तो हम भूल ही जाते कि हाँ भगवान आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया उसके लिए थैंक यू, भगवान आपने मुझे आज का दिन दिया उसके लिए थैंक यू। हम ये सब चीज़ें तो भूल ही जाते। आपने मतलब पता है कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं खुद भी, मेरा खुद का मन बोलता है कि यार मेरे कितने कम सब्सक्राइब है। तो फिर मन बोलता है कि नहीं, जब मैंने शुरुआत की थी तब तो एक भी सब्सक्राइब नहीं था मेरे, सिवाय मेरी बहन के। और आज मैं किसी को भी नहीं जानती उन सब्सक्राइबर से जो इतने सारे हुए हैं। तो मैं उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। हाँ भगवान, जो है कम से कम 2 लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में वो सारा चेंजेस आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं मतलब अपना नॉलेज जो है लोगों को प्रोवाइड करा पा रही हूँ और उनको दे पा रही हूँ और उनको बता पा रही हूँ जो मुझे पता है एक्चुअल में। और मुझे भी ऐसा नहीं है कि बचपन से ये सब चीज़ें पता है। मैंने मतलब मेरे को भी बाद में ही पता चला कि कर्मा क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी की मतलब अपनी नीति नहीं छोड़नी चाहिए, कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ये सब मुझे बाद में पता चला। लेकिन मतलब अपने हमारे इंसानी दिमाग ऐसे ही होता है कि जो मिल जाता है उसको एंजॉय नहीं करता, वो उसे उसकी संतुष्टि नहीं मिलती। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने चाहिए या फिर मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे पैसों से प्यार है, आई लव मनी। लेकिन मेरे पास जो है वो भी कुछ कम नहीं है। मेरे पास अच्छी सेहत है, एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा घर है, और क्या चाहिए यार। और जो जो मतलब हमारा मतलब आगे जो मिलना होगा तो उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो लिख दिया है भगवान ने वो मिलकर ही रहेगा, चाहे आप मैनिफेस्ट करो ना करो। बस आपको करना इतना है कि आपको अपना दिल साफ रखना है सभी के प्रति। एक बात तो ये हो गई। आपने एक बात तो, हाँ रख दी, एक बात तो सुनी होगी। हाँ मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट। आपने एक बात तो सुनी होगी जैसे कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो हमसे और आगे आगे भागती जाती। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम किसी से नाराज़ होते हैं तो वो हमें मनाने आता है तो हम और थोड़ा भाव खाते, और थोड़ा भाव खाते। हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा और भाव खाऊंगी उसके बाद ही मतलब इनसे बात करूंगी, उसके बाद नहीं करूँगी। तो ऐसा ही हमारे साथ ही होता है। हम जब चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हैं तो वो हमसे और आगे और आगे और आगे भागती जाती। इसलिए हमें चीज़ों के पीछे नहीं भागना है और जो हाल फिलहाल में उसको एंजॉय करना है। और हमें मतलब सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। और भगवान का तो हमेशा 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 शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम से कम उन्होंने हमको एक स्वस्थ और सुंदर शरीर दे रखा, उसके लिए हमारे अंदर एक मांगने की कला होनी चाहिए, न कि किसी चीज़ के पीछे, रुक जा 2 मिनट, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहने। तो जब हम अंदर हमारे मतलब अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आती जाती है तो चीज़ें हमें अपने आप मिल जाती है। जैसे सरेंडर करना बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जो भगवान जी से मांगने का है वो सब एक ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या मांगना चाहिए। ओके एवरीवन, थैंक यू।